हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु। दोस्तों, आर के परीक्षा गुरु पर एक बार फिर से स्वागत है हमारी अगली वीडियो प्रैक्टिस सेट संख्या 4 में, जिसमें 125 महत्वपूर्ण यूपी हिंदी टीजीटी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है हमारी क्लास। तो आगामी परीक्षा सन 2023 यूपी टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न की। इससे पहले जो दोस्त हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने मित्रों तक, और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की पहले प्रश्न की। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, और आज की वीडियो में फास्ट रिवीजन रहेगा हमारा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, रामप्रसाद निरंजनी। प्रश्न नंबर 2 है, पुनर्जागरण काल हिंदी के किस काल के नाम के लिए दिया गया है? तो प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, आधुनिक काल के नाम के लिए। आधुनिक काल के नाम के लिए। प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्र के स्वरूप निर्माण हेतु निम्न में से एक कथन सत्य है, चुनिए। तो राष्ट्र के निर्माण हेतु निम्न में लिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है, इसको चुनना है। प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है बी, धन जन और बल से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। अगला है प्रश्न नंबर 4 है, गेहूं बनाम गुलाब निबंध है। तो प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है बी, प्रतीकात्मक निबंध है। प्रश्न नंबर 5 है, इनमें से एक उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखित नहीं है। तो कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर डी सही होगा, चित्रलेखा। प्रश्न नंबर 6 है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में है। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये किस विधा की रचना है ये पूछा गया, इसमें विधा पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, रिपोर्ताज। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न कवियों में एक प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं, चिन्हित कीजिए। तो प्रश्न नंबर 7 का विकल्प नंबर सी सही होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न नंबर 8 है, शब्द का कोशागत अर्थ ग्रहण किए जाने पर शब्द शक्ति होती है। तो प्रश्न नंबर 8 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, अभिधा। अगला है प्रश्न नंबर 9 है, बिनु पग चले सुने बिनु काना पंक्ति में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? प्रश्न नंबर 9 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, विभावना अलंकार है। प्रश्न नंबर 10 है, पंत जी को किस रचना का पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 10 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, चिदम्बरा। प्रश्न नंबर 11 है, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो 11 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, गोस्वामी गोकुलनाथ। प्रश्न नंबर 11 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से एक कहानी मुंशी प्रेमचंद की नहीं है। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी कौन सी नहीं है? 12 का विकल्प नंबर डी सही होगा, या तीर्थ यात्रा प्रेमचंद की नहीं है। प्रश्न नंबर 13 है, रासो काव्य की भाषा है। तो रासो काव्य की भाषा कौन सी है? प्रश्न नंबर 13 का विकल्प नंबर डी सही होगा, डिंगल। प्रश्न नंबर 14 है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं। तो रामचंद्र शुक्ल। 14 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है, इनमें से एक कवि नहीं है। एक कवि नहीं है, तो 15 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर सत्येंद्र कवि नहीं है। प्रश्न नंबर 16 है, भक्तमाल के रचनाकार हैं। तो भक्तमाल के रचनाकार 16 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, नाभादास। अगला है प्रश्न नंबर 17 है, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ, यह कथन किस निबंध का अंश है? प्रश्न नंबर 17 का विकल्प नंबर सी सही होगा, अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, राहुल संकृत्यायन द्वारा। प्रश्न नंबर 18 है,
निम्नलिखित में से एक कथन निंदा के विषय में सत्य है, चिन्हित कीजिए। तो कौन सा कथन निंदा के विषय में सत्य है, चिन्हित करना है। तो प्रश्न नंबर 18 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। निंदा का उद्गम हीनता या कमजोरी से होता है। अगला है प्रश्न नंबर 19 है, कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया। तो कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया। तो प्रश्न नंबर 19 का विकल्प नंबर 20 हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 20 है, चित्त की क्षुद्र वासनाओं में विरक्त करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। यह कथन है किसका है। तो प्रश्न नंबर 20 का विकल्प नंबर ए सही जगह शिक्षा का उद्देश्य निबंध में संपूर्णानंद जी का है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में प्रकृति चित्रण का एक प्रकार नहीं है। यह प्रकृति चित्रण का एक प्रकार नहीं है। तो 21 का विकल्प नंबर डी सही जाएगा, आभास रूप में। प्रश्न नंबर 22 है, संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एवं कहकर करुण रस की को श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कहा है। प्रश्न एक बार फिर, संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण रस एवं कहकर करुण रस को सर्वश्रेष्ठ कहा है। तो प्रश्न नंबर 22 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, भवभूति। प्रश्न नंबर 23 है, शब्द जातक कथा का हिंदी में अर्थ है। तो शब्द जातक कथा का हिंदी में अर्थ क्या है। 23 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, जन्म की कथा। प्रश्न नंबर 24 है, विश्वानि देव सवित दुर्तानि परासु यद् भद्रम तन आशुभ, इस वंदना का अर्थ क्या है। तो 24 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी, हे सूर्य देव आप हमारे संपूर्ण पापों को नष्ट करो और जो कल्याणकारी हो वह मुझे प्रदान करो। प्रश्न नंबर 25 है, प्रेमचंद योगीन 3 उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद योगीन 3 उपन्यासकार कौन हैं। तो 25 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है बी, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, आचार्य चतुर्सेन, भगवती प्रसाद वाजपेयी। अगला है प्रश्न नंबर 26 है, स्वतंत्रोत्तर हिंदी गद्य के विकास में योग देने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों में से एक योगदान नहीं है बताइए। कौन नहीं है। तो 26 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है डी, बाल मुकुंद गुप्त। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से एक कौन सा पत्रिका भारतीय युग की नहीं है। तो भारतीय युग की कौन सी पत्रिका नहीं है ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 27 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, मधुकर भारतीय युग की कविता नहीं है। प्रश्न नंबर 28 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए कूट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ रचनाकार हैं, एक तरफ उनकी रचनाएं हैं। तो चलिए मिलान कर लेते हैं इसको फटाफट। रामचंद्र शुक्ल का 11 वर्ष का समय का को 4 से मिला देते हैं। बंग महिला दुलाई वाली और मुंशी प्रेमचंद, पंच परमेश्वर, चंद्र शर्मा गुलेरी, उसने कहा था। तो देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। पर एक का को 4 से मिलान कर देते हैं, का को 4 से मिलान कर देते हैं तो पहला ही मिल जाता है इसमें से। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, 28 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, हिंदी के किस कवि की कौन सी रचना अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी। तो किस कवि की रचना अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी। प्रश्न नंबर 29 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी। दोस्तों प्रेमचंद का जो था मंगलसूत्र वो जो है उपन्यास विधा की थी। और यहाँ पर कविता कवि की बात पूछ रहा है, कविता। तो प्रश्न नंबर अगला है 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है ये पूछा गया है। तो मालवी पहाड़ी यही सही नहीं है, अवधी पूर्वी, खड़ी बोली पश्चिमी, भोजपुरी पूर्वी ये सारी हैं और बाकी मालवी पहाड़ी ये गलत है। प्रश्न नंबर 30 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, बीजक के रचनाएं संग्रहित हैं। तो बीजक में रचनाएं संग्रहित हैं किसकी हैं। तो 31 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, कबीरदास की।
प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में से एक तत्व काव्य का तत्व नहीं है, तो निम्नलिखित में से एक तत्व काव्य का तत्व का नहीं है, तो 32 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी, आत्म तत्व। प्रश्न नंबर 33 है, मदनाष्टक रचना के लेखक हैं, तो मदनाष्टक रचना के लेखक हैं, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, अब्दुल रहमान। प्रश्न नंबर 34 है, किस कवि को मैथिल कोकिल नाम से जाना जाता है, तो मैथिल कोकिल नाम से जाना जाता है विद्यापति को, 34 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, तरिण तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए में अलंकार कौन सा है, तो यहाँ पर ता वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो प्रश्न नंबर 35 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, श्रुत्यानुप्रास। दोस्तों ये अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो मोर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यह पूछा गया है, तो प्रश्न नंबर 36 का विकल्प नंबर डी, चातक मोर का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 37 है, हरिऔध द्वारा रचित रुक्मणी परिणय है, तो हरिऔध के द्वारा रुक्मणी परिणय किस प्रकार की रचना है, तो नाटक विधा की रचना है, और 37 का डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, छत्तीसगढ़ी बोली का अधिकांश क्षेत्र स्थित है, तो छत्तीसगढ़ी बोली का अधिकांश क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो 38 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में। विकल्प प्रश्न नंबर है 39 है, गोरखबानी का संबंध है, तो गोरखबानी का संबंध किससे है, तो प्रश्न नंबर 39 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, नाथ साहित्य से गोरखबानी का संबंध है। प्रश्न नंबर 40 है, वंश भास्कर ग्रंथ की रचना की, तो वंश भास्कर ग्रंथ की रचना किसने की है, 40 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण। प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से एक भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है, तो इसको कौन सी भी द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है, 41 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, कोंकणी। प्रश्न नंबर 42 है, प्रश्न नंबर 42 है, पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखने वाला प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखने वाला प्रसिद्ध व्यक्ति कौन सा है, अमीर खुसरो, 42 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में से एक वर्णिक छंद नहीं है, तो वर्णिक छंद कौन सा नहीं है, प्रश्न नंबर 43 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, हरगीतिका। प्रश्न नंबर 44 है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, इन पंक्तियों में से कौन सा रस है, तो इसमें रस बताना है, प्रश्न नंबर 44 का विकल्प नंबर हो जाएगा हमारा सी सही, बी रस है। प्रश्न नंबर 45 है, निम्न युग्मों में एक युग्म विलोम की दृष्टि से अशुद्ध है, चिन्हित कीजिए, तो कौन सा विलोम की दृष्टि से अशुद्ध है, प्रश्न नंबर 45 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, रुद्र, रुच्छ और मृदु। प्रश्न नंबर 46 है, प्रश्न नंबर 46 है, देख लेते हैं। मैं पंडित हूँ तुम बुद्धू हो, किस कहानी में तोता यह हर बार दोहराता है, मैं पंडित हूँ तुम बुद्धू हो, किस कहानी में तोता यह बार बार दोहराता है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मित्रों, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो प्रश्न नंबर 46 का विकल्प नंबर सी, वसीयत में कहता है, वसीयत में। प्रश्न नंबर 47 है, श्रीमद् भागवत के किस स्कंध के 2 श्लोकों को भ्रमर गीत प्रसंग लेखन का आधार माना जाता है, प्रश्न एक बार फिर, श्रीमद् भागवत के किस स्कंध के 2 श्लोकों को भ्रमर गीत प्रसंग लेखन का आधार माना जाता है, प्रश्न नंबर 47 का विकल्प नंबर हो जाएगा बी, दशम स्कंध को। दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न इस समय पूछे जा रहे हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, तो आप इसको नोट कर लें अपनी कॉपी में और अच्छे से दोबारा रिपीट कर लें और बैक करके फिर से सुन लें। प्रश्न नंबर अगला है 48, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, पंक्ति किस रचना का अंश है, तो किस रचना का अंश है, बिहारी सतसई, 48 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, बिहारी सतसई। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध है,
तो निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है? 49 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। उसे जाने दिए होते, तुम उसे जाने दिए होते, ये अशुद्ध वाक्य है। प्रश्न नंबर 50 है। प्रश्न नंबर 50 है, माता भूमि पित्रो हम पृथिव्याः भूमि माता है और उसका पुत्र हूँ, और मैं उसका पुत्र हूँ। यह वाक्य किस निबंध में प्रस्तुत है? प्रश्न नंबर 50 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 का विकल्प नंबर जो है डी सही हो जाएगा, राष्ट्र का स्वरूप में। प्रश्न नंबर 51 है, यथाशक्ति शब्द में समास है, तो यथाशक्ति शब्द में समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। 51 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, अव्ययी भाव। प्रश्न नंबर 52 है, आधुनिक काल में भ्रमर गीत प्रसंग के आधार पर किस ने भंवरदूत नाम से काव्य रचना की? तो प्रश्न नंबर 52 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, सत्यनारायण, कविरत्न सत्यनारायण। प्रश्न नंबर 53 है, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात इस काव्य पंक्ति में कवि ने प्रस्तुत किए हैं, तो क्या प्रस्तुत किए हैं? प्रश्न नंबर 53 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, अनुभाव प्रस्तुत किए हैं। प्रश्न नंबर 54 है, निम्नलिखित दिए गए सूची को एक को और सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट को उनके माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, वैदेही वनवास हरिऔध की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त आंसू काव्य प्रसाद का है, और गंगा अवतरण जगन्नाथ रत्नाकर का है। तो देख लेते हैं, का चौथे से मिलान कर देंगे और खा का तीसरे से मिलान करेंगे। तो कूट अगले पृष्ठ पर देख लेते हैं, का को चौथे से, खा को तीसरे से, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। तो 54 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 55 है, पिल्ला शब्द है, तो पिल्ला कैसा शब्द है? 55 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, हिंदीतर, पिल्ला शब्द है हिंदीतर। अगला है प्रश्न नंबर 56 है, हाथों हाथ लेना का अर्थ है, हाथों हाथ लेने का अर्थ क्या है? प्रश्न नंबर 56 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है बी, प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करना, प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करना। प्रश्न नंबर 57 है, सह विद्यालये पठति वाक्य में विद्यालय शब्द में विभक्ति है। सह विद्यालय पठति वाक्य में विद्यालय शब्द में विभक्ति है, कैसी विभक्ति, कौन सी विभक्ति है? तो प्रश्न नंबर 57 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, पंचमी। प्रश्न नंबर 58 है, जो शब्द संज्ञा के बदले उसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न नंबर 58 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, सर्वनाम। प्रश्न नंबर 59 है, कलंगी बाजरे की रचना के लेखक हैं, तो कलंगी बाजरे की रचना के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 59 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, अज्ञे की रचना है। प्रश्न नंबर 60 है, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो निराला की साहित्य साधना के लेखक, प्रश्न डी विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 61 है, अपभ्रंश के जैन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं, तो अपभ्रंश के जैन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन है? प्रश्न नंबर 61 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, पुष्पदंत। कौन सा हो जाएगा? पुष्पदंत, विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 62 है, हमीर रासों के कवि हैं, तो हमीर रासों के कवि कौन हैं? तो यहाँ पर सारंगधर। प्रश्न नंबर 62 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, सारंगधर। प्रश्न नंबर 63 है, जयमंक जस चंद्रिका काव्य के रचनाकार हैं, तो जयमंक जस चंद्रिका काव्य के रचनाकार हैं, 63 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, मधुकर भट्ट। प्रश्न नंबर 64 है, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद कथन के अनुसार भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है, तो दक्षिण में। प्रश्न नंबर 64 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, दक्षिण में। अगला है प्रश्न नंबर 65 है,
दिवसावसान का समय मेघामय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। इन काव्य पंक्तियों में प्रमुख अलंकार है। प्रश्न नंबर 65 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, मानवीय अलंकार है। कौन सा है? मानवीय अलंकार है। प्रश्न नंबर 66 है, सन 927 रहा कथा आरंभ बैन कवि कहा, यह रचना काल है। तो यह रचना काल किस कवि का है? तो प्रश्न नंबर 66 का विकल्प नंबर डी सही होगा, पद्मावत। पद्मावत 66 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है, पुष्टि मार्ग में पुष्टि शब्द का आशय क्या है? पुष्टि मार्ग में पुष्टि शब्द का आशय क्या है? तो 67 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, भगवान का अनुग्रह ही पुष्टि है। प्रश्न नंबर 68 है, जहांगीर जसचंद्रिका काव्य के कवि हैं। जहांगीर जसचंद्रिका काव्य के कवि कौन है? प्रश्न नंबर 68 का विकल्प नंबर डी सही होगा, केशव दास। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 69 है, निम्नलिखित में से एक कथन महादेवी वर्मा के काव्य हेतु सत्य नहीं है। तो 69 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, श्रृंगार परक भावों की प्रधानता है। श्रृंगार परक भावों की प्रधानता है। प्रश्न नंबर 70 है, रामचंद्रिका है। तो रामचंद्रिका एक क्या है? प्रश्न नंबर 70 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 71 है, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्थिशेष, तुम अस्थिहीन तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा के बल हे चिर पुराण हे चरिनवान वीन। ये काव्य पंक्तियाँ किस कही गई हैं? तो किसके द्वारा कही गई हैं काव्य पंक्तियाँ? प्रश्न नंबर 71 का विकल्प नंबर सी सही होगा, महात्मा गांधी के विषय में कही गई हैं। प्रश्न नंबर 72 है, नौका विहार कविता के विषय में निम्नलिखित में से एक कथन कौन सा सही है? तो प्रश्न नंबर 72 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है डी, कविता में किसी प्रेयसी का भी वर्णन है। प्रश्न नंबर 73 है, प्रश्न नंबर 73 है, आचरण की सभ्यता बलवती अर्थवती और प्रभावती होती है, इनमें काले शब्दों में प्रत्यय है। तो इनमें काले शब्दों में प्रत्यय कौन सा है? प्रश्न नंबर 73 है, विकल्प नंबर सी सही जाएगा, मतुप प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 74 है, प्रयोगवादी काव्य की सबसे बड़ी कमी थी। प्रयोगवादी काव्य की सबसे बड़ी कमी क्या थी? तो 74 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, लोक कल्याण की भावना की अवहेलना करना। प्रश्न नंबर 75 है, बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? तो बैताल पचीसी के रचनाकार सूरत मिश्र हैं। प्रश्न नंबर 75 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, सूरत मिश्र। प्रश्न नंबर 76 है, सूर्य के काव्य का दार्शनिक आधार है। तो सूर्य के काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? 76 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, शुद्धाद्वैतवाद। प्रश्न नंबर 77 है, आचार्य शुक्ल ने निम्न में से किसे खड़ी बोली गद्य का प्रथम लेखक कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने किसे खड़ी बोली गद्य का प्रथम लेखक कहा है? 77 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, राम प्रसाद निरंजनी को। अगला है प्रश्न नंबर 78 है, तुलसी की रचना का नाम बताइए जिससे भक्तों के हृदय का कंठाहार कहा जाता है। तो 78 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी, विनय पत्रिका। प्रश्न नंबर 79 है, कश्मीर सुषमा कविता के कवि हैं। तो कश्मीर सुषमा कविता के कवि हैं। प्रश्न नंबर 79 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है ए, श्रीधर पाठक। प्रश्न नंबर 80 है, प्रमुख काव्य
रीतियाँ मानी जाती हैं, तो 80 में है प्रमुख काव्य रीतियाँ मानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 80 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। वैदर्भी, पंचाली, गौड़ी। अगला है प्रश्न नंबर, यहाँ पर छूट गया है दोस्तों, 81 प्रश्न नंबर। जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक भाषा में लिखी गई कविताओं का संग्रह है। तो जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक भाषाओं में लिखी गई कविताओं का संग्रह कौन सा है? तो 81 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है सी। सी सही जाता है, चित्राधार। प्रश्न नंबर 82 है, प्रश्न नंबर 82 है, साकेत महाकाव्य के शीर्षक साकेत का अर्थ क्या है? तो साकेत महाकाव्य के शीर्षक साकेत का अर्थ क्या है? 82 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, अयोध्या। कौन सा हो जाएगा? बी, अयोध्या। प्रश्न नंबर 83 है, यशोधरा काव्य में यशोधरा काव्य नहीं है। यशोधरा काव्य में यशोधरा नाम है, तो प्रश्न किसका नाम दिया गया है यशोधरा काव्य में? प्रश्न नंबर 83 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, राहुल की माँ का। राहुल की माँ का। अगला है प्रश्न नंबर 84 है, प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित एकांकीकारों में एक व्यक्ति प्रमुख नहीं प्रमुख एकांकी लेखक है। तो निम्नलिखित कवि एकांकीकारों में एक व्यक्ति प्रमुख कहानी एकांकी और लेखक है। तो 84 का विकल्प नंबर हमारा सही आता है बी, राम कुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 85 है, निम्न कवियों में ब्रज कोकिल कहा जाता है। तो निम्नलिखित कवियों में ब्रज कोकिल कौन कहा जाता है? तो 85 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है डी, कवित रत्नाकर। अगला है प्रश्न नंबर 86, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? प्रश्न नंबर 86 का विकल्प नंबर ए सही जाता है, अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 87 है, भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं। तो प्रश्न नंबर 88 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा ए, शालिभद्र सूरी। प्रश्न नंबर 89 है, शालिभद्र सूरी यहाँ पर। प्रश्न नंबर 89 है, अवधूत मत किसका पर्यायवाची है? तो अवधूत मत किसका पर्यायवाची था? तो 89 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, नाथ संप्रदाय का। अगला है प्रश्न नंबर 90 है, आवारा मसीहा के किस विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? प्रश्न नंबर 90 का विकल्प नंबर सी सही होगा, जीवनी। प्रश्न नंबर 91 है, समय गवाह है बेचैनी आगे की राह है, किसकी पंक्ति है? गवाह है बेचैनी आगे की राह है, किसकी पंक्ति है? तो प्रश्न नंबर 91 का विकल्प नंबर सही होता है ए, राजकमल चौधरी। प्रश्न नंबर 92 है, प्राकृतिक पैगलम किस विषय पर केंद्रित है? तो प्राकृतिक पैगलम किस विषय पर केंद्रित है? 92 का विकल्प नंबर सही होता है बी, छंद्र शास्त्र। प्रश्न नंबर 93 हो गया। प्रश्न नंबर 93 है, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? 93 का विकल्प नंबर सही आता है ए, सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न नंबर 94 है, बघेली किस बोली की उपबोली है? तो बघेली किस भाषा की उपबोली है? प्रश्न नंबर 94 का विकल्प नंबर सही होता है सी, अवधी। प्रश्न नंबर 95 है,
मरुस्थल किसकी रचना है? तो मरुस्थल किसकी रचना है? 95 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, त्रिलोचन, त्रिलोचन की है। अगला है प्रश्न नंबर 96 है, सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो चिदम्बरा पर। प्रश्न नंबर 96 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी, चिदम्बरा। प्रश्न नंबर 97 है, भाषा और समाज के लेखक कौन है? तो भाषा और समाज के लेखक प्रश्न नंबर 97 का बी, रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 98 है, ए लड़की किसकी रचना है? तो ए लड़की किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 98 का विकल्प नंबर हो जाएगा बी, कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती की रचना है। प्रश्न नंबर 99 है, कौन सी पत्रिका भारतीय युग की नहीं है? तो कौन सी पत्रिका भारतीय युग की नहीं है, ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 99 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, श्री शारदा, श्री शारदा। प्रश्न नंबर 100 है, निर्गुण किस संप्रदाय की नारी का पात्र है? निर्गुण किस उपन्यास की नारी का पात्र है? तो यहाँ पर 100 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, नाच्यो बहुत गोपाल, नाच्यो बहुत गोपाल। प्रश्न नंबर 101 है, प्रश्न नंबर 101 है, काले कारनामे किसकी कृति है? तो काले कारनामे किसकी कृति है? प्रश्न नंबर 101 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। प्रश्न नंबर 102 है, सस में लसत जो जौन छवि, नर में सुमिति प्रकाश में कौन सा अलंकार है? तो प्रश्न नंबर 102 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है डी, दृष्टांत अलंकार है। प्रश्न नंबर 103 है, रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है? तो रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है? तो प्रश्न नंबर 103 का विकल्प नंबर सही जाता है ए, भट्टनायक। अगला है प्रश्न नंबर 104 है, भंगी भड़ीती को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया? प्रश्न नंबर 104 का विकल्प नंबर सही जाता है ए, कुंतक। प्रश्न नंबर 105 है, रीतिरात्मा काव्यस्य किसकी व्यक्ति है उक्ति है? तो रीतिरात्मा काव्यस्य किसकी उक्ति है? प्रश्न नंबर 105 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, वामन। प्रश्न नंबर 106 है, प्रसाद किस पत्रिका के संपादन में संबद्ध थे? तो प्रसाद किस पत्रिका के संपादन में संबद्ध थे? प्रश्न नंबर 106 का विकल्प नंबर सही जाता है ए, इंदु। प्रश्न नंबर 107 है, 84 बैचलर की वार्ता का लेखक कौन है? तो 84 बैचलर की वार्ता का लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 107 का विकल्प नंबर हो जाता गोकुल नाथ। 107 का विकल्प नंबर 84 बैचलर की वार्ता और 252 बैचलर की वार्ता जो है गोकुलनाथ की। प्रश्न नंबर 107 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108 है, गोरख जगायो जोग भगत भगायो भोग किस कवि की उक्ति है? तो किस कवि की उक्ति है? प्रश्न नंबर 108 का विकल्प नंबर सही जाता है ए, कबीरदास। प्रश्न नंबर 109 है, अंतर जाओ मिहि तू बड़ा बहिर्जामी राम, यह किस कवि ने लिखा है? प्रश्न एक बार फिर 109 का, अंतर जामी है ते बड़ा बारह जामी राम, यह किस कवि ने लिखा है? प्रश्न नंबर 109 का विकल्प नंबर ए सही जाएगा, तुलसीदास। प्रश्न नंबर 110 है, अवहट्ट भाषा में लिखी गई रचना है, अवहट्ट भाषा में लिखी गई रचना कौन सी है? प्रश्न नंबर 110 का विकल्प नंबर सी सही होगा, कीर्तलता। प्रश्न नंबर 111, प्रश्न नंबर 111 है, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? प्रश्न नंबर 111 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, मैला अचल।
प्रश्न नंबर 112 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को मिला? प्रश्न नंबर 112 का विकल्प नंबर सही होता है बी, धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 113 है, साहित्य को सभ्यता समीक्षा किस साहित्यकार ने कहा? तो साहित्य को सभ्यता समीक्षा किस साहित्यकार ने कहा है? प्रश्न नंबर 113 का विकल्प नंबर बी सही है, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला है प्रश्न नंबर 114 है, साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। तो साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, क्या होता है? प्रश्न नंबर 114 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 115 है, जल डमरू मध्य किसकी रचना है? तो जल डमरू मध्य किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 115 का विकल्प नंबर सही होता है ए, उदय प्रकाश। प्रश्न नंबर 116 है, जूठन किस दलित लेखक की आत्मकथा है? तो जूठन किस दलित लेखक की आत्मकथा है? प्रश्न नंबर 116 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रश्न नंबर 117 है, प्रश्न नंबर 117 है, इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? तो वृंदावन लाल वर्मा का कौन सा उपन्यास नहीं है? प्रश्न नंबर 117 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी, नाना फडणवीस। प्रश्न नंबर 118 है, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो प्रश्न एक बार फिर, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो प्रश्न नंबर 118 का विकल्प नंबर सही जाता है 118 का विकल्प नंबर सी सही जाएगा, लखनऊ। प्रश्न नंबर 119 है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस सन में प्रारंभ हुआ? तो 119 का विकल्प नंबर सही हो जाता है विकल्प नंबर ए सही जाता है 1900 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 120 है, माइकल मधुसूदन दत्त की कृति मेघनाथ वध की हिंदी अनुवाद कौन है? तो प्रश्न नंबर 120 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 121 है, मैथिली हिंदी में रचित सर्वाधिक गद्य रचना वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं? तो प्रश्न नंबर 121 का विकल्प नंबर सही जाता है सी, ज्योतिरीश्वर। प्रश्न नंबर 122 है, 7वीं शताब्दी में रचित एक अप्राप्त केवल नाम शेष ग्रंथ जिसके विषय काव्यांग थे का नाम है? दोस्तों प्रश्न एक बार फिर से है 22वां, 7वीं शताब्दी में रचित एक अप्राप्त केवल नाम शेष ग्रंथ जिसके विषय काव्यांग थे का नाम है? तो 122 का विकल्प नंबर सही होता है ए, अलंकार छंदाभरण। प्रश्न नंबर 123 है, टकसाली भाषा से तात्पर्य है? तो 123 का विकल्प नंबर सही हो जाता है सी, शुद्ध या परिमिश्रित परिस्मृत भाषा। प्रश्न नंबर 124 है, हिंदी कोश हिंदी शब्द सागर के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रश्न नंबर 124 का विकल्प नंबर सही जाता है डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 125 है और इस वीडियो का अंतिम सवाल है दोस्तों। तो 125 का है, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंड मातरण का प्रकाशन किस वर्ष और संपादक है? तो कौन से संपादक हैं? प्रश्न नंबर 125 का विकल्प नंबर बी सही होगा, 1826 श्री जुगल किशोर शुक्ल। तो इस प्रकार से दोस्तों
हमारे 125 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो मित्रों, जो वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कर दें। पास में लगे बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। तो दोस्तों चलिए आज मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।